बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और हमारे साथ मौजूद है मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और माहिर इल्मुल अदाद एम.ए. शहजाद खान साहब। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर हैं। खान साहब से जानेंगे कि आज का मौजू क्या है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, हमारे देखने वालों को क्या बताएंगे, आज का मौजू क्या है? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बिल्कुल आसिम, आज बड़ा ही एक अच्छा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ और ऐसा प्रोग्राम के जिससे आप महसूस करेंगे, जो जो ये प्रोग्राम सुनेंगे और उस कहेंगे नहीं मैं बिल्कुल बड़ी एक्यूरेट बात कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। वो ये है कि जिंदगी में वो कौन से ऐसे साल होते हैं जिसमें उस शख्स के लिए एकदम ऐसी चेंजिंग, पॉजिटिव चेंजिंग आती है। उम्र के वो कौन से ऐसे साल के डिजिट्स हैं कि एकदम वो शख्स को कामयाबी मिल जाती है। तो मैं ऐसे नाम बताने जा रहा हूं। एक तो ऐसा मैं डिजिट बताने जा रहा हूं, 31 साल की उम्र में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एकदम कामयाबी मिलती है। 36 साल के उम्र में वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें कामयाबी मिलती है। ये बड़ा अहम सवाल है और इसमें बड़ा एहतियात से ये अगर मैं इस प्रोग्राम को करूं तो फिर मुझे लगता है कि इसमें 4 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। लेकिन चलें स्टार्ट लेते हैं। आपके सवाल भी होंगे, उनके जवाब भी दिए जाएंगे। सबसे पहले एक बात बताता चलूं कि जो होता है ना 31 का जो डिजिट है, इस पे Z और N वाले जो मर्द हजरात है, ZNQKFSRT, इनकी लाइफ में एकदम चेंज आता है, पॉजिटिव। किसी की शादी ठक करके आती है, कामयाबी की तरफ जाती है। किसी की एकदम जॉब लग जाती, किसी की प्रमोशन हो जाती, किसी की को ट्रैवल मिल जाता है, किसी की औलाद नहीं और औलाद आ जाती, किसी को प्रॉपर्टी नहीं थी घर मिल जाता है, बन जाता है, प्लॉट बन जाता है। किसी को यानी कि कोई लिटिगेशन वगैरह किसी पंगे में फंसा, क्लियर होता है, जम पाता है, एक पॉजिटिव, एक खुशी मिलती। एक अहम चीज बढ़िया है इसमें, बड़ी अहम अजीब सी है। कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शन होते हैं। किसी का अल्लाह ना करे तलाक का मामला पता है, इस डिजिट पे सम टाइम उड़ जाता है मामला, किसी के लिए ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो है वो पॉजिटिव चीजें इनके साथ हो जाती। अच्छा, ये 31 ही के डिजिट तक ही नहीं है, फिर जब ये 31 से अगर ये अचीवमेंट लेते हैं तो 2-4 साल फिर अचीवमेंट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस अचीवमेंट के साथ चलते हैं। वो जॉब है मिल गई तो उसके साथ चलते, बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें अचीवमेंट मिलना शुरू हो जाती, कामयाबियां मिलनी शुरू हो जाती, पैसा आना शुरू हो जाता, पैसे में फरावानी शुरू हो जाती, ये चीजें। और ये टर्निंग पॉइंट है इनका, एकदम टर्निंग पॉइंट है, एकदम वैल्यू रखते थे लोग, इज्जत करते हैं। जो स्ट्रगल देखा था इन्होंने 26 से 30 साल की उम्र में, कष्ट काटा था, उससे निकलते एकदम 31 से अचीवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती, कामयाबी या कामरानियां इन्हें मिलना शुरू हो जाती। और फिर स्टार्ट इनका ऐसे ही होता है कि 1-2 साल अपने जो भी कर्जे वगैरह इन चीज़ों से निजात हासिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद एकदम लेविश लग्जरी हो जाते, खर्चते, फिर बाद में अकल आती है, वो बात की बातें, एसेट वगैरह बनाए जाते हैं, ये चीजें हैं। अब एक डिजिट आ जाता है 36 का डिजिट एज का, तो उसमें कौन से ऐसे नेम, अल्फाबेट, नेम के अल्फाबेट, वो है JGK। अब जे से मुराद जैसे जवेद है, के खे है खालिद, और जी जैसे गुलजार, फिर पी और जी है जैसे परवेज, और फिर जी गयूर, फिर बी और डब्ल्यू है जैसे बिलाल और डब्ल्यू वकास, कोई भी। तो इन लोगों की लाइफ में भी हमें 36 एकदम चक्का आता है, स्ट्रगल लगी हुई, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, कामयाबियां के पीछे भाग रहे हैं, लगे हुए हैं, स्ट्रगल में डिसार्ड हो रहे हैं,
लेकिन उम्मीद की किरण हाथ से नहीं जाती। और अल्लाह पाक का फरमान है जिसका मफहूम है, तो जो शख्स जिस तरह का गुमान करता है हम उसको उस तरह का करते हैं। तो इनका गुमान ठीक रहता है, मेहनत कर रहे होते, स्ट्रगल कर रहे होते, फिर आते हैं एक लाइन 36 पे, इन्हें भी फिर कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई इन चीज़ों में, कोई सफ़र, कोई अगर ताल्लुक खराब हुए हैं, कोई लड़ाई, कोई झगड़े, कोई ऐसी चीज़ें पैदा हुई उसमें जो है एकदम स्टेबिलिटी, उसमें सुलह की तरफ भी आते हैं। एसेट बनाने का टाइम बड़ा अच्छा होता है 36 का। अब वो जो 31 वाले लोग थे उनको भी चांस 36 पे आगे मिल जाएगा कि यहाँ पे एसेट बन सकता है 36-7 की एज में। ये डिजिट दो अहम है, 36 और 37 एसेट का, क्योंकि पीछे से वो चल रहे हैं ना कामयाबी के लिए। जो मैंने पहले कहा था उनको 5-7 साल मिल जाती है अचीवमेंट, वो 36 और 37 के डिजिट में भी आगे कामयाबी उठा लेते हैं। और ये 36 और 36 वाले जो लोग हैं डिजिट वाले, जो एज को जिनको मैंने बता रहा हूँ कामयाबी, इनको फिर 40-41 के डिजिट में भी कामयाबी, अगले 5 साल इनको भी कामयाबी मिलती है। अचीवमेंट देखी है मैंने, अरे इतना अरसा हो गया तो हर चीज़ पे मैं न्यूमरोलॉजी पे भी जा रहा होता हूँ, नॉलेज ऑफ सात को भी समझ रहा होता हूँ, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ों को, नॉलेज ऑफ जफर को भी। तो ये डिजिट्स बड़े काउंट करते हैं, तो मैंने अपनी लाइफ में देखा। अभी अगला मैं एक ऐसा प्रोग्राम करूंगा जो मैं बताऊंगा कि वो कौन से लाइफ में ऐसी एज के डिजिट्स हैं जहां नुकसान से बचना है और कौन से नेम के अल्फाबेट से बचना है। ये भी एक अगला मैं प्रोग्राम करूंगा, उसमें भी मैं आपको सारा समझाऊंगा। बहुत ज़रूरी हो गया है वो प्रोग्राम करना भी आपके साथ, ज़रूरी है। तो खैर आज मैंने ये मुख्तसर किया है, अभी इस प्रोग्राम का दूसरा पार्ट भी आएगा, फिर थर्ड भी और फोर्थ भी, 4 प्रोग्राम पे मुश्तमिल होगा, क्योंकि अगले प्रोग्राम में और बताऊंगा कि कौन से डिजिट्स में लोगों को अचीवमेंट्स मिलती है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कौन से ऐसे नाम वाले लोग हैं जिन डिजिट्स पे उन्होंने एहतियात करनी है, नुकसान से बचना। अब आपके कुछ सवालात हैं और उनके जवाब भी मैं अब इंशाल्लाह देने जा रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, निशान कैप्रिकॉर्न का दिया है और ऊपर साइन किसी और का बना दिया। यार ये मेरी नहीं है, ये आसिम साहब ये बात सुने कि निशान कैप्रिकॉर्न का दिया है और बात एरीज की कह रहे हैं। देखें वो जरा, कैप्रिकॉर्न का भी बकरा है, वो पहाड़ी बकरा है, और एरीज का मेंढा है। तो आसिम साहब जरा इसको ठीक कीजिए। अच्छा जी, सैयद फाहिमुद्दीन, मदर नेम शबीरा बेगम, साबिरा बेगम है जी, डेट ऑफ बर्थ 3 दिसंबर 1986। फाइनेंशियल हालात कब तक होंगे और शादी कब तक होगी? और बबर शेरा इसी साल में अचीवमेंट शुरू हो जाएंगी। एक और है आ गया, अवैश अकबर वालदा सुरैया, डेट ऑफ बर्थ 18/5/1982। सर शादी कब होगी और स्टोन कौन सा? स्टोन तो आप पहने जी रूबी का, और शादी मुझे लग रहा है इसी साल अल्लाह के हुक्म से। जाने से पहले यही कहूँगा, किसी ने भी अगर अपना एक सवाल पूछना है तो अपना नाम, वालदा जी का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखें कमेंट सेक्शन में। अगले प्रोग्राम में मैं आपका सवाल शामिल करूँगा, उसका जवाब दूंगा। किसी ने मुकम्मल तफसील जाननी है तो मेरा नंबर आ रहा है मोबाइल का स्क्रीन पे, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतारें जहाँ लाइन्स हैं, उल्टे हाथों की तस्वीरें भेजें जहाँ नाखून है, और सवाल भेज दीजिए। मैं व्हाट्सअप खुद पढ़ता हूँ और आपको व्हाट्सअप पढ़ के मैसेज कर दूंगा। आप मुझे कॉल कीजिए। 5 उलूम से बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नॉलेज ऑफ सात और पामिस्ट्री एंड नॉलेज ऑफ जफर के साथ। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।